अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉरेंट सीरीज़ और लॉरेंट थ्योरम को देखा था और उसका प्रूफ किया था। आज हम लॉरेंट सीरीज़ की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम लॉरेंट सीरीज़ में कैसे एक्सपेंड करते हैं गिवन रीजन के अबाउट। तो सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 और z+1 z+3 फॉर रीजन जो है वो क्या है, z मॉड लेस देन 1। तो इसे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं कि फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर z+1 इंटू z+3। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस तरह के जो भी फंक्शन हो आपने पार्शियल फ्रैक्शन से उसे अलग-अलग कर लेना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का पता ही है इसलिए मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा 1/2 z+1 माइनस 1/2 z+3। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे एक साइड पे 1 होना चाहिए और दूसरी साइड पे जो टर्म है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर -1 बनेगी। बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। थ्रू आउट यही मेथड है सब क्वेश्चन के सॉल्व करने का। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो गौर करने वाली बात है, वो ये है कि एक साइड पे 1 होना चाहिए, दूसरे साइड पे जो उसके साथ टर्म जो जमा हो रही हो या माइनस हो रही हो वो हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए। और यही काम हम अपनी एग्जांपल्स में करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि z मार्ट लेस देन 1 है, तो इसको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ठीक लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, 1 + z लिख लेते हैं। इसी तरह अब इसे देखते हैं। अब देखें कि यहाँ पे मैंने 1 बनाना है, ठीक है, 1 + समथिंग, तो 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बाकी क्या बचेगा, इधर 1 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, z/3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z ऑलरेडी लेस देन 1 है, जब उसके ऊपर 3 डिवाइड होगा तो वो और लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों पे कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, हम इसलिए हम इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 1/2, ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी -1 माइनस 1/6, ऊपर जाके इसकी पावर भी -1 हो जाएगी। और अब जो है हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होगी, 1/2। अब अगर यहाँ पे दरमियान में प्लस हो तो आपने क्या करना है, अल्टरनेट लगाते जाने। अगर माइनस होता तो सबको जमा लिख देते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट टर्म आएंगे 1 माइनस z हो गए प्लस z² माइनस z³ अप टू सो ऑन। इसी तरह -1/6 1 माइनस z प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, माइनस z का क्यूब प्लस अप टू सो। ठीक है, इस तरह हम लिख देंगे। ओके, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, 1/2 माइनस z/2 प्लस z²/2 माइनस z³ प्लस अप टू सो ऑन। ओके, माइनस बाहर रहने दें, 1/6 माइनस z/18 प्लस, अब इसको ओपन करें, ये बनेगा z², 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, ठीक है, माइनस z³ 3 की 3 27 और 27 को आपने देना है 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, ओके, 27 6 7 45 और बाकी 6 2 12 4 16 162। अब जो है इनको आप क्या कर लें, सॉल्व कर लें, जो एक जैसे हैं, मतलब ये हाफ है, कांस्टेंट है, इनको अलहदा से लिख लें। फिर आप क्या करें,
जी वालों को अलहदा लिखें। ये माइनस मैंने बाहर लिया है इसलिए ये टर्म प्लस की है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस की बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये प्लस की टर्म ये जी स्क्र ओवर 2 है और ये माइनस की टर्म है जी स्क्र बाय 54 अप टू सो ऑन। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ओके 3 माइनस 1 2/6 माइनस, अब इसमें से 18 जी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा 9 माइनस 1 प्लस, इसी तरह 54 इसका एलसीएम है तो 27 माइनस 1 और बाहर जी स्क्र अप टू सो ऑन, ये बनेगा 1/3 माइनस 8/18 4/9 जी प्लस 26/54 which is equal to 13/27 जी स्क्र प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया कि ये हमने लॉरेंट सीरीज को एक्सपेंड कर दिया। ओके, तो एक और एग्जांपल जो है देखते हैं। ओके, ये एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ जी स्क्र प्लस 1 ओवर जी इंटू जी स्क्र माइनस 3 जी प्लस 2 इन द रीजन जी प्लस 1 मॉड ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से जो है यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास नंबर्स आ गए। अब एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे z प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा कि यहाँ पे z प्लस 1 की बजाय कोई एक ही नंबर आ जाए जिसको हम इजीली आगे लिखते जाएं। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी सपोजिशन करनी है, सब्सटीट्यूशन करनी है। पुट z प्लस 1 इज इक्वल टू, लेट सपोज हम t ले लेते हैं, ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी t माइनस 1। तो इन सब में पुट कर दें तो आपके पास f ऑफ z क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय z की जगह क्या आ जाएगा t माइनस 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा t माइनस 2 और यहाँ पे बन जाएगा t माइनस 3। और अब आपके पास रीजन जो है वो बन जाएगा t ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये आपके पास रीजन बन जाएगा। अब जो है सिमिलर तरीके से जो हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से जो है सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो एफ ऑफ जी आपके पास बन जाएगा 1/2 t माइनस 1 माइनस 2/t माइनस 2 प्लस 5/2 इंटू t माइनस 3। ठीक है, तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन करने से आ जाएगी टर्म। अब हम देखते हैं, और जो अहम चीज़ है वो हमारे पास ये है कि t हमारा 3 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हमने इसको कॉमन लेते हुए ध्यान करना है कि जो 1 के साथ जो टर्म है वो हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं 1 के साथ t है और t तो 3 से भी ज़्यादा है। ठीक है, 1 के साथ जो टर्म है वो 3 से ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको बाहर कॉमन लेंगे। ये अगर टर्म ज़्यादा है तो इसे बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा ओके यहाँ पे 1 माइनस 1/t। अब ये ठीक है क्योंकि t 3 से ज़्यादा है और ऊपर 1 है, बट्टे के नीचे ज़्यादा हो ऊपर कम हो तो ये हमेशा लेस देन 1 ही होता है। तो इस तरह जो है यहाँ पे भी वही काम करेंगे। t जो है वो ग्रेटर देन 3 है तो t कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2/t और 5/2। यहाँ से भी ये ग्रेटर देन 3 है तो ये टर्म ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे किसको, t को। ये बन जाएगा 1 माइनस 3/2। बस इतना सा काम होता है। इस काम को आपने ध्यान से करना है। उसके बाद जो है कोई मसला नहीं है, आप जस्ट इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं। 1/2 t
1 माइनस 1 बाई टी माइनस 1 माइनस 2 बाई टी 1 माइनस 2 बाई टी माइनस 1 प्लस 5 बाई 2t 1 माइनस 3 बाई टी होल रेस्ट पर माइनस 1। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते जाएं 1 बाई 2t, तो ये आपके पास बन जाएगा 1, ये माइनस है तो मैंने आपको बताया कि सारे ही प्लस वाले आएंगे। 1 प्लस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी क्यूब अप टू सो ऑन माइनस 2 बाई टी, ये माइनस में है तो सारे प्लस में आएंगे। 2 बाई टी स्क्वायर लेंगे तो 4 बाई टी स्क्वायर, क्यूब लेंगे तो 8 बाई टी क्यूब अप टू सो ऑन प्लस 5 बाई 2t 1, ये माइनस है तो सारे प्लस में आएंगे। 3 बाई टी प्लस 9 बाई टी स्क्वायर प्लस 27 बाई टी क्यूब अप टू सो ऑन। अब बस हमने जिस तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 बाई 2 सबसे कॉमन ले लें बाहर और बाकी जो कुछ बचता है उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये डिवाइड हो रहा है, टी सब पे डिवाइड हो जाएगा। 1 बाई टी 1 बाई टी स्क्वायर 1 बाई टी क्यूब, आगे नहीं लिखते, इतना ही काफ़ी है। माइनस यहाँ से जब 1 बाई 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर 4 बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4 बाई टी प्लस 4 बाई टी से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 बाई टी स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा 16 बाई टी क्यूब अप टू सो ऑन कर दें। यहाँ से भी 1 बाई 2 जब कॉमन लेंगे तो 5 बाई टी बचेगा, उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बाई टी प्लस 15 बाई टी स्क्वायर प्लस 45 बाई टी क्यूब अप टू सो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1 बाई 2 सबसे कॉमन। ओके, सबसे पहले 1 बाई टी वाले ये 1 बाई टी प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, 1 और 5 6 6 माइनस 4 2 बाई टी, ये 1 ओवर टी स्क्वायर, ये 15 और टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 15 और 1 16, 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 पर टी स्क्वायर, और ये 1 और ये 45 46, 46 में से 16 निकालेंगे तो 30 बाई टी क्यूब। ओके 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 सॉरी, ये इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी पैटर्न पे आगे आते जाएंगे। अब हमने इसको लिखना है किसी ख़ास शक्ल में, आप लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तब भी आपका ठीक है। अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली t की पावर 1 है, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसकी पावर n प्लस 1 ही हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम n को 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एक t लाजमी आना चाहिए। अब ऊपर बचेगा हमारे पास 2, तो उसके लिए जो है हमारे पास एक रिलेशन 2n प्लस 2 प्लस 5 इंटू 3n, ठीक है। तो ये है, इसमें आप बेशक अभी चेक कर लें, n की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो क्या बनता है, नीचे t बन जाएगा, ऊपर यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 5 बनेगा, ये 1 बनेगा, 5 और 1 1 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर 2 बाई टी बनेगा। इस तरह जब 2 रिप्लेस करेंगे, 1 रिप्लेस करेंगे, 2 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे उसको देखेंगे, आसान सी एग्जांपल है ये। इसमें जो है वो एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। एक्सपेंशन करनी है हमने कोसिकेंट ऑफ जी की, ठीक है, कोसिकेंट ऑफ जी की हमने एक्सपेंशन करनी है, कहाँ पे, एट जी इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो आपको पता है कोसिकेंट ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन जी के इक्वल होता है। तो 1 ओवर साइन जी, और साइन जी का आपको पता है कि किस तरह सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं, ये होती है हमारे पास जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, ओके, माइनस जी 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। नीचे से जो है आप क्या करें, जी को कॉमन ले लें,
ये बन जाएगा 1 माइनस, ओके, ये बनेगा 1 माइनस जी स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, z4 बाय 5 फैक्टोरियल, z6 बाय 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। और इसी तरह जो है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर z, ओके, 1 माइनस, अब कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, पहली टर्म प्लस की हो जाएगी, दूसरी माइनस की, तीसरी फिर प्लस की, अप टू सो, ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल वही काम हमने करना है। 1 ओवर जी इधर, इसको ऊपर लेके जाएंगे और जी स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल माइनस z4 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस, अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1। इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है माइनस है तो सारी टर्म्स जमा की आएंगी, ये पहली टर्म आएगी, फिर इसी तरह जो है प्लस जी स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल माइनस z4 बाय 5 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास +1 इसका स्क्वायर, और इसी तरह आगे क्यूब और फिर पावर 4 और इस तरह। और अगर आप यहाँ पे 1 इसके नीचे डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, 1 बाय जी प्लस, अब जी स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, ये जी स्क्वायर अलहदा ही है, इसके बाद तो जो जी स्क्वायर है उसका स्क्वायर है वो जी की 4 बनता है, तो और कोई जी स्क्वायर नहीं है, तो जी जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जी बन जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल है। इसी तरह अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये z4 बाय 5 फैक्टोरियल है यानी कि 120, और ये z4 बाय 3 फैक्टोरियल हमारे पास होता है, ओके, 3 फैक्टोरियल 6, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये उस पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 7z4 बाय 360 अप टू सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन होगी किसकी, कोसिकेंट जी की, z0 के ऊपर लॉरेंट सीरीज़ के अंदर। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई ऐसी एग्जांपल है जो आप समझते हैं कि आपको क्लियर नहीं हो रही लॉरेंट सीरीज़ की, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने लाजमी मुझे व्हाट्सएप करना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।